दोस्तों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि फाइनेंशियली फ्री होना किसे कहते हैं, तो ऑब्वियसली 95% लोगों का यही जवाब होगा, एक बड़ा सा बंगला, अनलिमिटेड पैसा और एक लग्जरी गाड़ी। अगर ये सब किसी इंसान के पास है तो वो इंसान फाइनेंशियली फ्री है। लेकिन दोस्तों, ये एक गलत जवाब है। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ये है कि आपका जितना भी खर्च है वो बिना आपके कुछ करे आपके पास आता रहे, तो आप पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो मान लीजिए आपका और आपकी पूरी फैमिली का टोटल मंथली खर्च 50,000 रुपए है। तो अगर वो 50,000 रुपए आपके बिना मेहनत करे आपके पास आ रहे हैं तो आप भी फाइनेंशियली फ्री कहलाए जाओगे। मतलब ओवरऑल अगर आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हो तो यस, यू आर फाइनेंशियली फ्री। अब 22 से 28 साल की जो एज होती है, इसी एज में हमारा आने वाला फ्यूचर डिसाइड होता है कि हम एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे या फिर पूरी जिंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहेंगे। अगर आप अपनी जॉब से 20,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं पर एक्सपेंसेस आपके इतने हैं कि आप दूसरी सैलरी मिलने से पहले ही अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं, तो फिर आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाओगे। दोस्तों, फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए कुछ मनी रूल्स हैं जो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए अगर आप आने वाले 2-3 सालों में अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो। एंड दोस्तों, उन्हीं मनी रूल्स को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला रूल है, नो द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारी मेनली 2 तरीके की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। जिसमें से एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ही आपको पैसा मिल रहा है। अगर आप किसी वजह से उस काम को करना बंद कर देते हो तो वही इनकम भी आपकी आनी बंद हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, आपकी कोई भी ऐसी जॉब जो सिर्फ एकमात्र तरीका है आपके पैसे कमाने का, जब तक आप उनके लिए काम कर रहे हैं तब तक वो आपको उसके पैसे दे रहे हैं। बट अगर आप 1-2 महीने की वहाँ से छुट्टी कर लेते हैं तो पैसे देना तो दूर की बात है, हो सकता है वो आपको उस कंपनी से ही निकाल दे। लेकिन दोस्तों, अगर पैसिव इनकम की बात करें तो स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करना होता है, बट बाद में आप यहाँ से सोते हुए भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपका एक कोई भी बिजनेस, शुरुआत में तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी होती है क्योंकि उस वक्त आपको अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को उन लोगों तक पहुँचाना होता है। एंड एक बार आपका प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को पसंद आने लगे तो वो खुद ही आपके प्लेटफॉर्म पर वापस आना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे आपका बिजनेस अपने आप ही ग्रो होने लगता है। जितने बड़े लेवल पर आपका बिजनेस चलने लगता है उसी के हिसाब से आपको बाकी लोगों को भी हायर करना होता है। एंड यहाँ अगर आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो, अब अगर आप काम भी नहीं कर रहे हो तब भी आपको वहाँ से इनकम आ रही है क्योंकि आपके काम को उस वक्त वर्कर्स कर रहे होते हैं। तो अगर आपको इस एज में आकर जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होना है तो सबसे ज्यादा फोकस आपको अपनी पैसिव इनकम पर करना होगा। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? और ये पॉसिबल हो पाएगा सिर्फ आपके एक्टिव इनकम से। आपको तब तक अपनी एक्टिव इनकम पर काम करना होगा जब तक आप वहाँ से एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लायक मनी अर्न नहीं कर लेते, और फिर उसके बाद आपके लिए मल्टीपल स्ट्रीम्स खुल जाएंगी जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके और कई ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा मनी रूल है, नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो एसेट्स वो होते हैं जो कि आपको पैसा अर्न करके देते हैं और लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपकी पॉकेट से आपका पैसा खींच लेती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी 30,000 पर मंथ की एक नई जॉब लगी है और आप 3-4 महीने बाद ही अपने दोस्तों में शो ऑफ करने के लिए एक कार फाइनेंस करा लेते हैं। अब भले ही आप लोगों को बाहर से कितने अमीर दिखाई दे रहे हैं, बट सबसे पहले आपको हर मंथ इसकी इंस्टॉलमेंट देनी होगी जो कि अराउंड 10,000 रुपए की होगी। इसके बाद इसका डेली पेट्रोल का खर्चा, एंड अगर आपके घर में इतना स्पेस नहीं है कि आप इस कार को खड़ी कर सके तो एक और खर्च इसकी पार्किंग का भी है। तो यहाँ पर सिर्फ एक कार खरीद लेने से अगर आपकी 30,000 रुपए की सैलरी 10-15,000 तक ही सीमित रह जाती है तो दोस्तों, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। वहीं इसके अलावा अगर आप एक टैक्सी फाइनेंस करा के किसी को रेंट पर दे देते हैं तो आप पूरी इंस्टॉलमेंट उसी टैक्सी के रेंट से भर सकते थे एंड इवेंचुअली 1 या 2 साल के बाद वो टैक्सी आपकी खुद की हो जाती। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा फर्क होता है एसेट्स और लायबिलिटीज में।
दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज को देखकर ही बता सकते हैं कि ये एक एसेट है या फिर लायबिलिटीज। ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है आप उस चीज को क्या बनाते हैं। अगर आप एक घर खरीदते हैं और उसको खरीद लेने के बाद उस पर ताला लगाकर छोड़ देते हैं तो ये घर आपके लिए एक लायबिलिटी है क्योंकि लाखों रुपए आपने इस घर पर खर्च किए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसको रेंट पर दे देते हैं तो हर महीने आपको यहाँ से एक इनकम आती रहेगी, तब ये आपके लिए एक एसेट बन जाएगा। तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमसे जितना हो सके उतने एसेट क्रिएट करने होंगे। जितने ज्यादा आपके पास एसेट्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपको अलग अलग जगहों से इनकम होनी शुरू हो जाएगी और आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट मनी रूल है डोंट स्टक इन सेविंग्स, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। दोस्तों पैसे सेव करना एक बहुत ही अच्छी चीज है, ये मैं भी करती हूँ, आपको भी जरूर करना चाहिए। बट अगर आप सिर्फ सेविंग्स करके ही अपने ड्रीम्स को पूरा करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर तो आप फाइनेंशियली फ्री कभी भी नहीं हो पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एक प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है जिसके रेट्स आपको बताए जाते हैं 40 लाख रुपए। अब आप बहुत मेहनत करते हैं उन 40 लाख रुपयों को सेव करने के लिए एंड 6 से 7 सालों के बाद आप उन पैसों को सेव भी कर लेते हैं। बट जब आप वापस से उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जाते हैं तो उस वक्त आपको उसके रेट्स बताए जाते हैं 70 लाख रुपए, क्योंकि 7 साल के अंदर उस जगह की वैल्यू बढ़ चुकी होती है और इन्फ्लेशन की वजह से उसके रेट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो पैसे सिर्फ सेव करते रहने से आप अपने ड्रीम लाइफ कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। दोस्तों इसकी बजाय आप सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अपने पैसे को सेव करें और सही टाइम आने पर एक एसेट क्रिएट करने के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें, जिससे फ्यूचर में आपको वो पैसा और पैसा बना कर देगा। दोस्तों नेक्स्ट मनी रूल है नो योर नीड्स एंड वांट्स। दोस्तों हमको अपनी लाइफ में सरवाइव करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, रहने के लिए घर, पेट भरने के लिए खाना और बॉडी को ढकने के लिए कपड़े। ये तीनों चीजें हमारी नीड्स हैं, यानी इसके बिना हम लाइफ में जी नहीं सकते। लेकिन अगर वांट की बात की जाए तो दोस्तों वांट हमारी नीड का एक लग्जरी वर्जन है, जैसे कि एक आलीशान घर, 5 स्टार होटल जैसा खाना और सभी तरह के ब्रांडेड कपड़े। अब हो सकता है ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा हो, आपको ज्यादा कुछ समझ में ना आया हो, बट दोस्तों इस एग्जाम्पल के बाद आपको ये कंसेप्ट 100% समझ में आ जाएगा। दोस्तों हमारा काम नॉर्मल पैंट शर्ट से भी चल सकता है, बट हम ब्रांडेड कपड़े क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें ये दूसरे लोगों को शो ऑफ करना होता है कि हमारी लाइफ उसकी लाइफ से कितनी ज्यादा लग्जरी है और हम इस लाइफ में कितने ज्यादा खुश हैं। दोस्तों ऐसा करना बिल्कुल गलत नहीं है, हर किसी को अपनी मनपसंद लाइफ जीने का पूरा हक है। बट अगर आपकी मंथली सैलरी सिर्फ 20,000 रुपए है और आप 50 से 60,000 रुपए का मोबाइल खरीद कर ला रहे हैं तो दोस्तों इससे तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाओगे। आपने कई लोग अपनी लाइफ में ऐसे भी देखे होंगे, बट फिर भी वो एक सिंपल सी नॉर्मल लाइफ जीते हैं और इसी वजह से उनको ज्यादातर लोग कंजूस भी बुलाने लगते हैं। बट एक्चुअल में वो कंजूस नहीं होते, ये सिर्फ हमारी एक थिंकिंग होती है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इतने सारे पैसे होने के बाद इनके पास ये सब कुछ भी होना चाहिए। लेकिन उन लोगों को इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं होती और ना ही वो इन चीजों को खरीदना चाहते हैं जिससे कि उनका पैसा बचता है, जिन पैसों को वो इन्वेस्ट करके और कई ज्यादा पैसा कमाते हैं। दोस्तों अब हो सकता है कि ये बात आपको थोड़ी सी ऑकवर्ड लगे, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको भी कुछ टाइम के लिए कंजूस बनना पड़ेगा, जिससे आपका अननेसेसरी खर्च बचा रहेगा। उस बचे हुए पैसों को आप इन्वेस्ट करके अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्स बना सकते हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की अपनी एक हैबिट बनानी होगी, क्योंकि बिना कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करे कोई भी इंसान आज तक अमीर नहीं बन पाया है और हो सकता है इसमें आपको थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना पड़े, बट ये एक मच बेटर ऑप्शन है आपकी जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते रहने से। एंड दोस्तों आप में से काफी सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि आप ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे बनाते हो, तो दोस्तों इस पर हमारा एक कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आपने हमारे ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।